नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भाद्रव मास का अंतिम दिन भाद्रव शुक्ला पूर्णिमा। आज पूर्णिमा भाद्रव शुक्ल पक्ष की और आश्विन कृष्णा एकम दोनों का योग है, यानी भेड़ी है। भाद्रव महीने में अनेक दिन ऐसे आते हैं जो महत्ता से जुड़े हुए हैं। भाद्रव कृष्णा द्वादशी आती है, जो हमारे धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य श्रीमज्जयाचार्य का महाप्रयाण दिवस होता है। पर्युषण के 7 दिन और फिर भगवती संवत्सरी और फिर खमत खामणा का दिन, ये भी हमारी परंपरा में भाद्रव मास में आते हैं। हालांकि जैन शासन में कहीं कहीं 2 श्रावण होते हैं, तो दूसरे श्रावण में भी पर्युषण संवत्सरी मनाने की परंपरा रही है, अभी भी होगी। हमारे धर्म संघ में जो परंपरा रही उसके अनुसार सावन में पर्युषण नहीं होना। सावन 2 होते हैं तो भी पर्युषण तो भाद्रव में ही होना होता है। यह हमारे संघ की एक मान्य परंपरा रही है और इस अनुक्रम से, इस क्रम से पर्युषण आज तक हमारे धर्म संघ में हमेशा कहीं भूल न हो तो भाद्रव मास में ही मनाए जाते रहे हैं। पर्युषण संवत्सरी के बाद यह भाद्रव शुक्ला छठ का दिन आता है। वह परम पूज्य अष्टम आचार्य श्री कालूगणी का महाप्रयाण दिवस होता है और उससे पूर्व भाद्रव शुक्ला तृतीया गुरुदेव तुलसी का युवाचार्य पद प्राप्ति दिवस होता है। कालूगणी ने भाद्रव शुक्ला तीज को मुनि तुलसी को अपना उत्तराधिकारी उद्घोषित किया था, प्रगट रूप में प्रस्तुत किया था। और फिर भाद्रव शुक्ला नवमी का दिन गुरुदेव तुलसी का आचार्य पदारोहण दिवस, पट्टोत्सव और वर्तमान में वह विकास महोत्सव के रूप में भी प्रतिष्ठित है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाद्रव शुक्ला द्वादशी का दिन आता है। वह 3 प्रसंगों से जुड़ा हुआ है। पहला प्रसंग तो यह है कि परम पूजनीय आचार्य भिक्षु ने भाद्रव शुक्ला द्वादशी के दिन अनशन ग्रहण किया था। यह पहला प्रसंग है द्वादशी का। दूसरा प्रसंग है भाद्रव शुक्ला द्वादशी को परम पूज्य डालगणी का लाडनू में जो सेवा केंद्र की जो हवेली, वहाँ महाप्रयाण हुआ था आश्रय। और तीसरा प्रसंग है कि भाद्रव शुक्ला द्वादशी को
विक्रम संवत 2054 में परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अपना युवाचार्य घोषित किया था, यानी मुझे युवाचार्य के रूप में मनोनीत किया था। ये 3 प्रसंग भाद्रव शुक्ला द्वादशी के साथ जुड़े हुए हैं। भाद्रव शुक्ला पूर्णिमा वह परम पूज्य कालूगणी के साथ जुड़ा हुआ है। जब डालगणी का भाद्रव शुक्ला द्वादशी को महाप्रयाण हो गया था, फिर भाद्रव शुक्ला पूर्णिमा को युवा कालूगणी को विधिवत आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित किया गया था, उनका पट्टोत्सव हुआ था। इस प्रकार यह भाद्रव महीना आध्यात्मिकता धार्मिकता तो पर्यूषण संवत्सरी की दृष्टि से है भाद्रव मास में, बाकी हमारे संघीय अनेक ऐतिहासिक प्रसंग इस भाद्रव मास की तिथियों के साथ जुड़े हुए हैं। आज भाद्रव शुक्ला पूर्णिमा और आश्विन कृष्णा एकम संयुक्त हैं, तो भाद्रव शुक्ला पूर्णिमा परम पूजनीय कालूगणी का आचार्य पदारोहण दिवस होता है। परम पूज्य कालूगणी लगभग 33 वर्ष की अवस्था में हमारे धर्म संघ के आचार्य बने थे। विक्रम संवत 1966 में वे आचार्य पद पर विराजमान हुए थे। लगभग उनका आचार्य काल कोई 27 वर्षों का रहा। 27 वर्षों तक वे आचार्य पद पर विराजमान रहे और उन्होंने चतुर्मास एक हरियाणा में किया, बाकी सारे चतुर्मास उनके आचार्य काल के राजस्थान में ही हुए। मर्यादा महोत्सव उन्होंने एक हरियाणा में चतुर्मास भिवानी में किया था, विक्रम संवत 1977 में। बाकी सारे उनके आचार्य काल के चतुर्मास राजस्थान में ही हुए थे। उनके मर्यादा महोत्सव, एक मर्यादा महोत्सव मालवा बड़नगर में हुआ था, बाकी सारे उनके आचार्य काल के मर्यादा महोत्सव राजस्थान में ही हुए थे। यानी राजस्थान को कालूगणी के चतुर्मासों मर्यादा महोत्सवों का प्रवास का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ था। छापर से वे जुड़े हुए थे और उनकी जब जन्म शताब्दी आई थी, विक्रम संवत 2033 में कालूगणी का जन्म दिवस फाल्गुन शुक्ला द्वितीया है। यह योग है, कालूगणी का जन्म दिवस भी शुक्ला द्वितीया है और गुरुदेव तुलसी का जन्म दिवस भी शुक्ला द्वितीया। फाल्गुन और कार्तिक का अंतर है, दोनों के शुक्ल पक्ष हैं जन्म के, द्वितीया तिथि है। कालूगणी की जन्म शताब्दी यानी जन्म के 100 वर्ष पूरे हुए थे, हो रहे थे, तब गुरुदेव तुलसी के सान्निध्य में छापर में कालूगणी की जन्म शताब्दी का आयोजन भी हुआ था और अच्छी संख्या में तब संत साध्वियाँ मर्यादा महोत्सव तो पड़िहारा में हुआ था। पड़िहारा के बाद गुरुदेव छापर पधारे थे।
तो पड़िहारा में जैसे मर्यादा महोत्सव में साधु साध्वियाँ थे, तो छापर में भी अच्छी संख्या में, जहाँ तक मुझे अनुमान और स्मरण है, संत भी अच्छी संख्या में थे और साध्वियाँ भी थी। और उस समय तो कालूगणी के युग में दीक्षित संत भी कई थे, साध्वियाँ भी कई रही होंगी। आज तो अकाल, यानी एक भी साधु साध्वी, कोई भी चारित्रात्मा कालूगणी के युग का आज विद्यमान नहीं है। कालूगणी का युग मानो चारित्रात्माओं के रूप में संपन्न हो गया। वर्तमान में तो बस गुरुदेव तुलसी के युग के ही साधु साध्वियाँ हैं, और गुरुदेव तुलसी के युग के भी विक्रम संवत 93 में गुरुदेव तुलसी आचार्य पद पर विराजे थे। तो अब तो थोड़े कुछ वर्षों के बाद के जो दीक्षित हैं, यानी विक्रम संवत कोई 2000 के आसपास से पहले के तो अभी भी मिलने मुश्किल हैं। काल बीतता है, इतिहास हो जाता है, फिर नया नया इतिहास बनता जाता है। तो कालूगणी के युग के साधु साध्वियाँ आज नहीं हैं, पर मैंने तो और भी कईयों को देखा है। गुरुदेव तुलसी कालूगणी के युग के वे तो थे ही, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी थे ही, और भी कई संतों को हम लोगों ने जो कालूगणी के युग के थे उनको देखा हुआ है। जैसे मुनिश्री जीवनमल जी स्वामी को देखा था। गणमुक्त को हम एक बार छोड़ दें, जीवनमल जी, मुनिश्री नथमल जी स्वामी बागोर को हमने देखा था, सोहनलाल जी स्वामी सरदार शहर को देखा था, सोहनलाल जी स्वामी चाड़वास को देखा था, सोहनलाल जी स्वामी ये राजगढ़ को भी देखा था, सोहनलाल जी स्वामी श्री डूंगरगढ़ को देखा था। सोहनलाल जी स्वामी नाम के कई संत, सोहनलाल जी स्वामी लूणकर्ण सर को भी हमने देखा था। एक सोहनलाल स्वामी गंगा शहर के, पता कालूगणी के थे या बाद के होंगे वे। सोहनलाल जी स्वामी नाम के अनेक संत एक साथ हमने देखे थे। सोहनलाल जी स्वामी सुजानगढ़ फूल फगर वाले, ऐसे कई कुछ सोहनलाल जी स्वामी गुरुदेव तुलसी के, सोहनलाल स्वामी खाटू को गुरुदेव तुलसी के युग के हो सकते। तो ऐसे कालूगणी के युग के पूनम चंद जी स्वामी श्री डूंगरगढ़, पूनम चंद जी स्वामी गंगा शहर, जौहरी मल जी स्वामी बिदासर, ऐसे मांगीलाल जी स्वामी सरदार शहर, ऐसे मांगीलाल जी स्वामी एक सरदार शहर के होते थे। फूसराज जी स्वामी के वो बेटे वो तनुज, ऐसे वो शरीर में स्थूल काय होते थे। कई संतों ने उनको नहीं देखा होगा, बहुत स्थूल काय उनका शरीर था। गुरुदेव तुलसी ने उनको अगवानी भी बनाया था। उनके साथ में शुभकर्ण जी स्वामी तारानगर को दिया था, और थोड़े भद्र स्वभाव के से आगम उनको कंठस्थ मांगीलाल जी स्वामी थे, उनको थोड़े आगम भी यों याद थे या कंठ संभवतः थोड़ी भद्र स्वभाव के थे। तो गुरुदेव ने उनकी मन कामना शायद पूरी की, उनको थोड़ा अगवानी मुखिया बनाया, शुभकर्ण जी स्वामी को उनके साथ में दिया। फिर विक्रम संवत 2034 में मांगीलाल जी स्वामी का प्रयाण हो गया था, यानी उनकी एक वो अगवानी कह दो, कुछ भी वो बनने का विक्रम उनका बन गया था। तो ऐसे डूंगरमल जी स्वामी संभवतः सरदार शहर के थे, उनको भी हमने देखा था। ऐसे एक जयचंद जी स्वामी, जयचंद जी स्वामी मुंथा, उनको भी देखा था। एक लाडनू के, वो तो गुरुदेव तुलसी के कोयल, एक कोयल कहलाते थे जयचंद जी स्वामी। ऐसे मुझे अनेक पुराने संत जो कालूगणी के युग के मेरे देखे हुए हैं, जसकर्ण जी स्वामी, मिलापचंद जी स्वामी, बुद्धमल जी स्वामी, कई गणमुक्त हो गए हैं।
तो अनेक संतों को देखा। साध्वियों में तो मैंने डालगणी के युग की उदित कुमार स्वामी, मैं दोनों ही मान लो, डालगणी के युग की साध्वी जी को भी देखा था। साध्वी खुमा जी राजदेश्वर में, खुमा जी, साध्वी लाडा जी डूंगरगढ़ में होती थी। जब हम दीक्षित होकर पहली बार डूंगरगढ़ गए तो वहाँ लाडा जी वो स्थिरवास रूप मान लो थी। ऐसे डालगणी के युग की भी 2-3 साध्वियों को हमारा देखा हुआ है। संत तो डालगणी के युग के दीक्षा लेने के बाद नहीं देखे, कालूगणी के युग के अनेक संतों को देखा। और पुराने पुराने वे संत और एक ऐसे अनेक संतों को देखा हुआ है। साध्वियों में कालूगणी के युग की साध्वी कमलू जी जयपुर वाली जो गुरुकुलवास में रहती थी, और साध्वी कस्तूरां जी, साध्वी निजर कंवर जी, ऐसी कई साध्वियाँ जिनको भी जो कालूगणी के युग से होती थी, ऐसे साध्वी अनेक साध्वियों को देखा। तो आज कालूगणी का आचार्य पदारोहण दिवस है। कितनों को कालूगणी ने दीक्षा दी थी, कितनों को मानो शिक्षा में आगे बढ़ने का मौका मिला, और संस्कृत भाषा का विकास जो कालूगणी के युग में हुआ था, और कालूगणी के युग में 3 यानी केसरी चंद जी स्वामी, दुली चंद जी स्वामी और उनके भाई जो होते थे ये बादरमल जी स्वामी। बादरमल स्वामी दीक्षा शायद गुरुदेव तुलसी के युग में हुई होगी। केसरी चंद जी स्वामी, दुली चंद जी स्वामी गुरुदेव तुलसी से भी दीक्षा पर्याय में बड़े होते थे। इनको भी मेरा देखा हुआ है। केसरी चंद जी स्वामी तो ऐसे एक बार की घटना, उनका विनय भाव, गुरुदेव तुलसी ने एक बार उनको उलाहना भी दिया। जो लाडनू सेवा केंद्र की हवेली है, पश्चिम रात्रि का समय था, साधुओं की सभा जुड़ी हुई थी, तो गुरुदेव तुलसी तो यूँ अनुशासता और यूँ थे, तो उनसे दीक्षा में बड़े थे। फिर भी गुरुदेव ने उनको यहाँ याद करके उनको थोड़ा सा यहाँ उलाहना दिया। तो मुझे याद है केसरी चंद जी स्वामी सामने यूँ भूल हो गई, भूल हो गई, यहाँ वंदना की रियों, अच्छा विनय का प्रयोग किया। बाद में संभवतः अगले दिन की बात है, फिर गुरुदेव तुलसी ने वो प्रसंग शुरू किया और फरमाया कि मैंने इनको कह दिया था, इनकी गलती है, ऐसा कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है, इसका दंड मैं लूँगा, इसका प्रायश्चित मैं लूँगा। मैंने बिना प्रमाण के इनको उलाहना दे दिया। तो फिर गुरुदेव ने थोड़ा दंड प्रायश्चित, मैं ये प्रायश्चित ले रहा हूँ। तो ऐसे वो केसरी चंद जी स्वामी आनंद मंगल, आनंद मंगल, आनंद मंगल उनका खास शब्द था। सुख साथ है, आनंद मंगल है, आनंद मंगल है। तो आनंद मंगल बहुत बढ़िया, उनका आनंद भी है और मंगल भी है। तो ऐसे दुली चंद जी स्वामी पेंटर, पेंटर कहलाते, यानी कलाकृति में और में पेंटर कहलाते थे। सोहनलाल जी स्वामी चारवास थे, कला में उनका भी काफ़ी अग्रिम संभवतः स्थान था। हमारे धर्म संघ में प्रथम कोटि के कलाकारों में नाम लिखें तो सोहनलाल जी स्वामी चारवास का आ सकता है। उनके पास तो उदित कुमार स्वामी में यूँ रहे हुए हैं, तत्व ज्ञान सिखाना और अच्छे बहुत संत लगे सोहनलाल जी स्वामी चारवास। तो आज कालूगणी का आचार्य पदारोहण दिवस है। हमारे धर्म संघ को अष्टम आचार्य के रूप में कालूगणी प्राप्त हुए थे, और खास बात उनके द्वारा दीक्षित 2 उनके सुशिष्य हमें आचार्य के रूप में मिले। गुरुदेव तुलसी भी उनके द्वारा दीक्षित हैं, कालूगणी के द्वारा दीक्षित हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी भी कालूगणी के द्वारा दीक्षित हैं। कालूगणी के ठीक बाद गुरुदेव तुलसी, उनके ठीक बाद आचार्य महाप्रज्ञ जी हमें आचार्य के रूप में मिले, और दोनों युग प्रधान
आचार्य के रूप में सुशोभित हुए, तो ऐसे दो दो आचार्यों का मानो एक प्रकार से दान अवदान कह दें, उनके द्वारा दीक्षित के रूप में अवदान कह दें, वो हमें मिला है। तो हम कालूगणी को वंदना करें, उनका स्मरण करें, स्तुति करें और उन्होंने जो कार्य किया उनकी प्रेरणाएं, उनके जीवन से हमें शिक्षाएं मिलती रहे। मंगल कामना।